आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम इजी वे में एक्सिली कायरल मॉलिक्यूल्स के लिए एमपी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। तो M4 माइनस और P4 प्लस, तो इन साइन का भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कर्व एरो हमने एंटी क्लॉकवाइज यदि ड्रॉ किया है इस प्रकार से, तो उस केस में उस कायरल मॉलिक्यूल के लिए जो वर्ड हम काम में लेंगे नोमेनक्लेचर के लिए वो लेंगे हम M। और यदि कर्व एरो हमने क्लॉकवाइज यदि ड्रॉ किया तो उस केस में हम उस कायरल मॉलिक्यूल के लिए P जो वर्ड है वो काम में लेंगे। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले बाइफेनिल हमने ले रखा है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लेफ़्ट हैंड साइड से देखेंगे। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड से देखने पर जो ए रिंग है वो हमारे पास में है या हमारी ओर है, जबकि जो बी रिंग है वो हमसे दूर है। तो जो रिंग हमारे पास में है उस रिंग को हम थिक लाइन पे ड्रॉ करेंगे और इस रिंग में राइट हैंड साइड में क्या है NO2 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जबकि जो बी रिंग है वो हमसे दूर है। तो इसको हम डॉटेड वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। तो ऊपर की ओर यहाँ पर आपके NO2 ग्रुप है और नीचे जो ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इनमें हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप है। तो फर्स्ट नंबर आप किसको दोगे NO2 ग्रुप को, और सेकंड नंबर किसको दोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। इसी प्रकार जो वर्टिकल लाइन में या जो बी रिंग है उसमें एक नंबर NO2 को और दो नंबर किसको मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अब हमें जो रिंग हमारे पास में है उस रिंग में जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है यानी NO2, इस ग्रुप से हमें कर्व एरो ड्रॉ करते हुए बी रिंग में जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ग्रुप प्रेजेंट है उस ग्रुप की ओर चलना है। तो आप किस प्रकार से चलोगे, इस प्रकार से। अब चूंकि इसमें जो कर्व एरो हमने ड्रॉ किया है वो एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है, तो इसके लिए हम इसका जो नोमेनक्लेचर लिखेंगे वो लिखेंगे M। एक और एग्जांपल हम बाइफेनिल का लेते हैं। इसमें भी हमें लेफ़्ट हैंड साइड से इस मॉलिक्यूल को देखना है। अब इस एग्जांपल में हमारे पास में जो ए रिंग है जो कि हमारी ओर है वो वर्टिकल लाइन पे है। चूँकि हमारे पास में है तो हम इस बार जो वर्टिकल लाइन है उसको थिक लाइन से बनाएंगे, जबकि जो बी रिंग है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे और डॉटेड लाइन के द्वारा शो करेंगे। अब इसके अंदर NO2 ग्रुप
ऊपर की ओर है, इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक समूह है वो नीचे की ओर है। यहाँ NO2 जो समूह है वो राइट हैंड साइड में है और कार्बोक्सिलिक समूह लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। अब वही हम इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर आप दोगे NO2 को, सेकंड नंबर दोगे आप कार्बोक्सिलिक समूह को। इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट नंबर NO2 को और सेकंड नंबर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो अब हमें कैसे चलना है, जो रिंग हमारे पास में है उस रिंग में एक नंबर किसको दिया आपने, इस NO2 समूह को। अब इस NO2 समूह से हमें B रिंग में जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, कौन सा, NO2, इसकी ओर चलते हुए कर्व एरो ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे आप, इस प्रकार से। तो इस बार जो रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है वो है क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, P। सेम तरीका आप एलिन्स के लिए भी काम में ले सकते हो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से इस मॉलिक्यूल को देखा, देखने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास में प्रतिस्थापी है, राइट हैंड साइड में Me है और लेफ्ट हैंड साइड में COOET ग्रुप है। इसी प्रकार जो हमारे से दूर है ग्रुप, H ऊपर की ओर है और PH जो है वो नीचे की ओर है। और चूँकि हमसे दूर है तो इनको हमने वर्टिकल लाइन पे और डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब इसमें भी हम प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन से हम चलेंगे। तो एक नंबर आप किसको दोगे, COOET समूह को। दो नंबर किसको मिलेगा, Me को। इसी प्रकार वर्टिकल लाइन में एक नंबर किसको मिलेगा, इस फेनिल ग्रुप को। और दो नंबर किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को। अब जब आप जो ग्रुप हमारे पास में है उसमें एक नंबर किसको दिया आपने, COOET ग्रुप को। और जो समूह हमारे से दूर है उसमें एक नंबर किसको दिया आपने, इस फेनिल समूह को। तो इस प्रकार जब हम चलेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इसका जो नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे वो लिखेंगे M, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक्सियली कायरल मॉलिक्यूल्स का सिंपल वे से MP नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इस टॉपिक से नेट, गेट और IIT JEM अथवा CUET वाली जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।